अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज जो है हम पढ़ेंगे म्यूट एंट्री टेस्ट एमसीक्यूज 2024 में जो 24 जून पे जो हुई थी म्यूट एंट्री टेस्ट। उसमें जो फेज़ 1 में जो था, वैसे तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, मगर मैं आज जो है इस वीडियो में सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज वगैरह मिले हुए थे। सबसे पहले एक तो इंग्लिश है सब्जेक्ट और दूसरा है आपके पास फिज़िक्स। तो इंग्लिश में जो पहले जो है सिनोनिम जो आए हुए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिनोनिम था वो एडिफाई था। अच्छा, एडिफाई जो है इसका ऑप्शन वैसे जो है मैंने करेक्ट ऑप्शन बस जो लिखा हुआ है वो है इम्प्रूव करना, ठीक। और सेकंड ऑप्शन जो है वो ट्राइवेल है। ट्राइवेल की वैसे जो मीनिंग होती है, मतलब जो आम होती, तो इसका कॉमन। और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो आपका वर्ड है जियोपैरिटी, सॉरी अगर कोई प्रोनाउंसिएशन वगैरह गलत हो जाए तो इसलिए माफ़ी, क्योंकि इंसान है। तो जियोपैरिटी उसका जो ऑप्शन है वो है आपका डेंजर। एक्चुअली में ये जो ऑप्शन है इनके वो करेक्ट मैंने ऑप्शन लिखे हुए हैं, क्योंकि बी और सी डी ये मैंने खाली इसीलिए छोड़े हुए क्योंकि वो टेस्ट में पता नहीं कौन से दिए हुए थे। तो मैंने सिर्फ ही जो है वो जहाँ जितने जो मैंने पूछे हुए और मुझे जो मिले हुए वो मैंने सिर्फ लिखे हुए, उनके करेक्ट ऑप्शन बस लिखे हुए। उसके अलावा है आपके पास सेप्टम्स। सेप्टम्स का जो सिनोनिम होता है उसका मतलब होता है साइन, निशानी। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो स्पाई। स्पाई का मतलब होता है जासूस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डिटेक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो इंटेंशनली होगा। इंटेंशनली का मीनिंग होती है डेलिबरेटली। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो रियोन होता है। रियोन मतलब जो होता है डिस्ट्रॉय कर देना, तबाह कर देना। अच्छा, अभी हो गए, ये हो गए टोटल 7 थे सिनोनिम। इनमें कुछ जो है वो सिनोनिम 1-2 मैंने जो मतलब आम होते हैं ना वो मैंने डाल दिए, बाकी जो 4-5 थे वो इनमें से ही आए हुए थे। अच्छा, अब आ गया आपका एटोनिम्स आ गए। एटोनिम्स में जो अटेन है, उस अटेन जो उसका जो अपोजिट होगा वो होगा लूज। अट्रैक्ट अट्रैक्ट जो है उसका एटोनिम्स होगा वो होगा रिपेल। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में जो हर्ट है, हर्ट मतलब जख्म वगैरह, गमगीन होता है तो हील, उस जख्म को भर देना, तो वो होता है हर्ट। उसका अपोजिट वर्ड होगा, सॉरी अपोजिट वर्ड जो होगा वो हील होगा। एफिल्यूएंट, एफिल्यूएंट मतलब होता है हेल्दी। अच्छा, अब जो मेन जो इसमें था वो है आपका फिज़िक्स। फिज़िक्स में जो है वो सबसे पहले आपके पास आया हुआ था, डायमेंशन आई हुई थी 3। इसमें एक डायमेंशन पूछ रहा था, डायमेंशन ऑफ स्पीड, स्पीड की डायमेंशन क्या होती है। दूसरा पावर की डायमेंशन आई हुई थी और वेलोसिटी की डायमेंशन। ये 3 जो है, वैसे डायमेंशन जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और कोई भी जो है ना, स्पेशली जो एंट्री टेस्ट वाले बच्चे हैं वो इस टॉपिक को स्किप ना करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है म्यूट में जो म्यूट के लिए स्किप करें या स्किप ना करें, सॉरी स्किप ना करें उसके लिए। पर यह है कि हर जो एडमिशन टेस्ट होता है ना, हर कोई यूनिवर्सिटी जो एडमिशन लेती है तो उसमें जो डायमेंशन वाला टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहली बात तो ये है कि उसको छोड़े नहीं, ठीक। तो सबसे पहले आया हुआ है डायमेंशंस ऑफ स्पीड। स्पीड का जो डायमेंशन है वो क्या होता है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि स्पीड का जो डायमेंशन है 2 तरीक़ों से आप फाइंड कर सकते हो। या तो आपको पता हो फार्मूला, या तो आपको पता हो उसका यूनिट, ठीक है। अगर यूनिट पता हो, जैसे स्पीड है, स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, सही है। तो मीटर का डायमेंशन क्या होता है, मतलब एल, एल जो है लेंथ। और उसके अलावा आपका डायमेंशन जो है सेकंड, उसका होता है टी। तो टी ऊपर चला जाएगा, मतलब डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई होगा लेंथ में से, तो पर टी हो जाएगा, ठीक। तो अब जो है आपके पास यहाँ पे देखो ऑप्शन ए में एम एल पर टी स्क्वायर है, ठीक है, ये -2 लिखा हुआ है। तो हमारे पास तो सबसे पहले हमने यूनिट में पढ़ा कि मीटर पर सेकंड है, तो उसमें है ही नहीं, ठीक है ना। मीटर मीटर मैस है ही नहीं, तो इसीलिए ये कैंसिल हो जाएगा। सेकंड में भी मैस नहीं है तो कैंसिल, इसमें भी कैंसिल। अच्छा, ऑप्शन अभी डी है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसमें मैस है वो लिखा हुआ है 0। इसका मकसद है कि जिसके ऊपर 0 होगा मतलब वो आपका डायमेंशन नहीं होगा।
ये एल है, लेंथ 1 है, और पर मीटर जो है वो ये आपका, तो लेंथ पर मीटर है आपका। अब आ जाओ डायमेंशन ऑफ पावर। पावर का जो डायमेंशन है वो आपका पावर जो है वो आपका, जो पावर का जो डायमेंशन होगा वो होगा आपका डी ml² पर टी क्यूब। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा कि पावर का जो फार्मूला होता है वो वर्क अपॉन में टाइम होता है। वर्क जो है वो आपका W जो है वो इक्वल होता है F.D अपॉन में T। फोर्स जो है वो आपका डायमेंशन फोर्स का ml पर टी स्क्वायर होता है, और डॉट, और ये जो D है उसका यूनिट क्या होता है, मीटर। तो m मीटर का डायमेंशन LL, तो L², और पर टी, और जो नीचे जो टाइम है डिवाइड में वो ऊपर लेके आओगे तो ये टी पर टी ये हो जाएगा, वहाँ पे पर टी स्क्वायर, यहाँ पे पर टी, तो दोनों पर टी क्यूब हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन सेम होता है, इन दोनों में से किसी एक का आया हुआ था, मैंने दोनों का लिख दिया, तो इसका भी सेम ही होगा, L पर टी होगा, सी ऑप्शन होगा इसका। अब आ जाओ यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो होता है वेबर। ठीक, अच्छा, आपका जो वोल्ट जो है वो आपका डायमेंशन होता है फराड का। दूसरा आपका जो मीटर है वो डायमेंशन होता है लेंथ का या डिस्टेंस का। और नंबर डी पे आ जाओ तो वो आपका हो जा रहा है ओम। ओम जो है वो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट जो होता है वो पास्कल होता है। फार्मूला ऑफ फोर्स। फोर्स ये जो है आम है, ये तो ये तो हर किसी को याद करना पड़ेगा। फोर्स का जो फार्मूला होता है, सॉरी, F इज इक्वल टू ma होता है। अब आ जाओ फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 1/2 mv²। अब आ जाओ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है सी ऑप्शन है इसका, F इज इक्वल टू mv² r। अब आ जाओ यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोर्स पर यूनिट एरिया। अब ये किसी का फार्मूला आपको दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि ये है किसका। तो F अपॉन में एरिया जो होता है वो प्रेशर होता है, और ये याद रख लेना F अपॉन में लेंथ जो होगा वो आपका सरफेस टेंशन का होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखना सही से। अब आ जाओ 1 वेबर जो है वो इक्वल किसके होता है। तो 1 वेबर जो है वो आपका इक्वल होता है बी ऑप्शन का 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। ये टेस्ला है टी, और ये मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका आपसे पूछा हुआ था, यहाँ तो पूछा हुआ था लाइट ईयर जो है वो यूनिट किसका है, वो होता है डिस्टेंस का। सही है, डिस्टेंस का जो यूनिट होता है ये लाइट ईयर। या तो इस टाइप का पूछा होता है, या तो ये पूछा होता है, इसका दूसरा तरीका ये था कि पूछा होता है कि 1 लाइट ईयर कितने इक्वल होता है। तो आपका 1 लाइट ईयर जो है वो इक्वल होता है 9.5 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो मेहरबानी, थैंक यू। ये थे आज के 24 जून पे जो आई हुई थी टेस्ट, उनमें से मैंने 2 सब्जेक्ट्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। बाकी अगर मिल जाए मुझे एमसीक्यू सारे तो मैं भी वो मैथ के या बायो के जो साइंस वाले सब्जेक्ट्स होंगे तो साइंस के हवाले से, जो बीएस वाले होंगे। बाकी ये थे आपके इंजीनियरिंग के हवाले से, और इंजीनियरिंग और उसके अलावा बीएस वालों का दोनों का सेम ही था, ये फिजिक्स और इंग्लिश। ओके, अल्लाह हाफिज़।